हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? आज हम देखने जा रहे हैं फनी इंडियन वेडिंग 2021 एडिशन फनी जयमाला वरमाला वीडियो एंड दिस वीडियो इज बाय सम्राट की पाठशाला। तो ये मतलब अभी लाइक वोट से जैसे लाइक वेडिंग सीजन आता है बेसिकली, तो मतलब 2020 एडिशन है ये, 2021 एडिशन है ये बाय सम्राट की पाठशाला। तो एक्चुअली मतलब सम्राट की पाठशाला के हमने पहले भी लाइक वेडिंग के मतलब फनी वीडियोस ऐसा काइंड ऑफ वीडियोस हमने देख चुका है। सो टुडे वी आर हियर विद इट अगेन। सो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। तो क्या हाल है? तो फाइनली फिर से एक बार शादियों का सीजन आ गया, और शादियों का सीजन आ जाए और हमारी वीडियो ना आए, ऐसा हो सकता है कभी? सही पकड़े हैं। मतलब इतिहास गवाह है भाई साहब, गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में शादियां बहुत ज्यादा होती हैं। मतलब सर्दियों में सख्त से सख्त लौंडा भी ये बोल देता है, अब करवा दो मेरी शादी। अबे मैं अपने घर वालों से बोलता हूँ कि भैया सर्दियाँ पड़ रही है तो मुझे रजाई दिला देते हैं यार। अबे 3 रजाई ओढ़ के सो रहा हूँ यार मैं, इशारा नहीं समझ रहे यार वो लोग। और आजकल तो जैसे ही मैं अपना इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है अब गर्मियों में ही कर लेते, पूरा देश क्या अभी सर्दियों में शादी कर लेगा। अभी कैटरीना और विक्की कौशल ने शादी कर ली, अब 2 ही जने रणुआ रह गए भाई साहब, एक सलमान भाई और एक मैं। नहीं मैं भी कर लूंगा, ऐसी बात नहीं है। सलमान भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझको। अबे सुना है 80 करोड़ में अपने शादी के राइट बेचे यार उन लोगों ने। पर ये अब्बा कौन फैला रहा है कि सुहागरात के राइट अपने कुंदरा भाई लेने के मूड में? खैर हमें क्या, करो शादियां, घने चुल्ले तुम्हें, ज्वालामुखी फूट रही है तुम्हारी। पहले शादी बड़ी शालीनता से हुआ करती थी, शादी के तौर तरीके भी काफी अलग हुआ करते थे, परंतु अब समय बदल चुका है, क्योंकि अब शादियों में हंगामा ना हो तो शादी शादी नहीं लगती है। बात जब हंगामा की हो ही रही है तो फिर देखो हंगामा। चलो भाई साहब, भाई की मेहनत देख के मेरे को ये कहने का मन कर रहा था, उठा ले रे बता छोरी ना उठ रही है और रात को ये घूंघट उठाएंगे। वैसे मैं घूंघट की जगह कुछ और बोलना चाह रहा था, परंतु अब मैं संस्कारी हो चुका हूँ। पता नहीं क्या होगा इनका, क्या हो रहा है। शादियों में अब सब कुछ बदल चुका है भाई साहब। शादियों में अब बकचोदी स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है। अब जैसा कि ये घुड़चड़ी का सीन, अब आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, किसी का दिल आया हो चाहे ना आया हो, घोड़ी का दूल्हे पे दिल आ गया भाई साहब, अब लेके भग गई। यूं तो सच में लेके भग गई। क्या धीरे धीरे समय बदला और समय के साथ साथ फैशन भी बदल गया। पहले दुल्हन का लिबास कुछ इस प्रकार का हुआ करता था, ना मत फाड़ा गुटका बाहर आ जाएगा, परंतु अब दुल्हन के लिबास भी बदल गए। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं? अबे मजाक कर रहा हूँ, वही पूरे कपड़े पहनेगी वो। चूतिया बनाया तुमको, गजब टूबीबाज आदमी। भाई साहब सच बता रहा हूँ, शादी ब्याह में सबसे ज्यादा खतरा अगर मुझे किसी चीज से लगता है तो वो लगता है दुल्हन के मेकअप से। भैंस की आंख नोकिया को आईफोन बनाने की ताकत रखते हैं भाई साहब ये लोग। ये क्या है यार? देख रहे हो ना, और इस लड़की का कंसर्न एकदम ठीक है भाई साहब। ऐसा ना हो कल मुंह धोऊं और वो पहचाने ही ना, मैं तो किसी और को लेके आया था। अबे जब इतना मेकअप पोत दोगे तो जब सुबह लड़की मुंह धोएगी तो आदमी की तो आत्मा फेफड़ों से बाहर आ जाएगी। इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार शादी में मुंह दिखाई की रस्म होती है, उसी प्रकार शादी से पहले एक मुंह धुलाई की भी रस्म होनी चाहिए। अबे बहुतों की जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि हम लोंडों के साथ हमेशा से गलत हो रहा है और होता आ रहा है। सब लोग चाहते हैं कि भाई साहब उसको ऐसी बीवी मिले जिसको वो मुस्कुराता हुआ देखकर अपनी सारी टेंशन भूल जाए। लाइक कुछ ऐसी। पर लोगों को मिल कैसी बीवी रही है? अबे यार बीवी है, इससे बेटर तो आदमी अपनी नसबंदी करा के साला तीर्थ यात्रा पे निकल जाए। इस साले दुनिया भर की सारी सुंदर लड़कियां तो सरकारी नौकरी वाले लौंडे ले जा रहे हैं। ऐसे दुश्मन लगते हैं मुझको सरकारी नौकरी वाले लौंडे। रो रही है, हंस रही है। हम प्राइवेट वालों में क्या कमी है, अच्छा खासा तो कमा रहे हैं, लेकिन साला लौंडा सबको सरकारी चाहिए। न्याय करो, तुम न्याय करो, सीएम डीएम के पास कुछ नहीं। तो अब हम बात कर
अबे तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं शूट कर रहा हूँ? एक हेल्प कर दे। हेल्प? कैसी हेल्प? भाई यार मुझे एक लड़की पसंद है और वो डेली है ना मेरे सामने से हंसते हुए निकल जाती है। भाई कोई सॉल्यूशन बता ना। अबे वो तेरी शक्ल देख कैसे नहीं होगी गधे? अबे मजाक छोड़ यार। अबे तू मेरी भाभी है जो तेरे से मजाक करूंगा। मजाक साले मत बता। अच्छा चल रो मत, अपने फोन में हैप्पन ऐप डाउनलोड कर ले। हैप्पन है? हाँ, हैप्पन ऐप एक यूनिक डेटिंग ऐप है जो जियो लोकेशंस पे वर्क करता है। अब जैसे कि तुम बता रहे हो कि वो डेली तुम्हारे सामने से गुजरती है, तो बस हो गया तुम्हारा काम। सबसे पहले तुमको अपनी प्रोफाइल बनानी है, उसमें अपनी अच्छी फोटो डालनी है। उसके बाद जो भी लड़की पसंद आए उसे लाइक भेज दो। अगर उसने भी तुमको लाइक बैक कर दिया तो इट्स ए क्रश, वो तुम्हारी क्रश बन जाएगी। ये सब करने से पहले ना अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई जरूर करवा लेना, और इसमें वेरीफाई करना बहुत ही आसान है। यू जस्ट नीड टू फॉलो दीज सिंपल स्टेप जो ये लड़की बता रही है। बस सेम इसी तरीके से अपने फेस को मूव करना है और तुम्हारी प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाएगी। फिर क्या, कोई लड़की पसंद आ जाए तो उसको डेट पे ले जाओ। पर भाई ऐसे डायरेक्ट मिलना मतलब उसको जानना भी तो पड़ेगा ना मेरे को थोड़ा सा, और चैटिंग बोरिंग हो जाता है यार। बस इतनी सी बात। इस एप्लीकेशन में तुमको मिलता है वीडियो कॉलिंग का फीचर। अगर तुम्हारी फट रही है तो भैया वीडियो कॉल पे पहले बात कर लो। जब तुम्हारे गुर्दों में जान आ जाए उसके बाद तुम उसको डेट पे ले जाना। पक्का मैं अभी जाके करता, तू इतना शूटिंग कर दो अपना सर। और आप लोग क्या देख रहे हो? अगर आप लोग को भी मीनिंगफुल और जेन्युइन कनेक्शन बनाने हैं तो आप हैप्पन ऐप को ट्राई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ, नसबंदी करा लो भाई साहब। कुछ नहीं रखा है जीवन में, सब मोह माया। क्योंकि अगर आप शादी में बैठे भी हो तो आप सेफ नहीं हो भाई साहब, क्योंकि आजकल भरोसे वाले ही झोपड़ी वाले निकल रहे हैं भाई साहब। बताओ, बगल में बैठा बैठा दूल्हे की माला से पैसे गायब कर रहा है। वाह, अबे क्या करिएगा इतनी धनराशि का? एफडी बनवाइएगा। गलत हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, बहुत गलत हो रहा है इस देश में। और सबसे ज्यादा गलत सीन पता है कहाँ होता है? स्टेज पे। मतलब यूँ समझ लो कि दुनिया जहाँ के सारे कांड बरमाला के टाइम पे ही होते हैं। अबे अभी तो वो माला डाल रही है, कल को उसका मूड बदल गया तो ठंड के नाम पे घर वाले रजाई पकड़ा देंगे मेरी तरह। 3-3 रजाई में सोइयो सारे। बताओ, गिर गया। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? अब जरा आप इनको देखो, बताओ, माला फेंक दी। मुर्दों का राष्ट्र है कि नहीं है? यहाँ भाई माला फेंक रहा है, वहाँ ये वाला भाई दूसरे जोन में चला गया। ये देखा है ना हमने। बताओ, इससे सख्त लौंडा आपको कहीं मिलेगा? और अगर इसके बगल में इसकी सास खड़ी होती तो ये तो अपने ससुर का बढ़ापा खराब कर गया होता। सही पकड़े हैं। और इसकी इन्हीं हरकतों को देख के ना मेरे को ये वाला डायलॉग मारने का मन कर रहा है। तेरे में किस बात का एटीट्यूड? और जहाँ तक बात रही बारातियों की, तो वो तो अलग ही खेल रहे हैं भाई साहब। चाहे आप बात कर लो स्टेज की, Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a truck, don't smoke, don't smoke. मतलब एटीट्यूड देख रहे हो भाई साहब लौंडे का? मतलब ये जो लौंडा हरकतें कर गया है ना भाई साहब, इसने अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज करा दिया भाई साहब। पूरे एक्शन में लौंडा। और हकीकत तो देखा जाए तो स्टेज पे तो ये कुछ भी नहीं किया इसने। कान तो इससे बड़े बड़े हुए हैं भाई साहब स्टेज पे। अबे लड़की पटा रहे हैं यार लोग स्टेज पे। टैलेंट है भाई, टैलेंट है लौंडे का। अब जो ये नहीं कर पा रहा है वो एक कोना पकड़ के बुराइयां करते हैं। अरे जच नहीं रहे दूल्हा दुल्हन साथ में। दूल्हे को देखो कैसे खड़ा, सुगला सा नाक के बाल दिख रहे लपटे। सरकारी नौकरी का कमाल है यार, बता रहा हूँ। अरे भाई साहब, आज अगर हम क्लर्क लग गए होते हमारे साथ में खड़ी होती, ज्यादा सुंदर ना दिखती, बेटे डिजर्व करती है। अच्छा। और जिनका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं होता है वो ऐसे कामों को करते फिरते हैं। ए कौन है? ए मेरा दोस्त है जी, शक्लों से चोर लगता है। इतनी सी क्यों, थोड़ी और भर लेता। पिछवाड़े में भी तो जगह खाली है। भाई चुरा रहे हैं बुजुर्गों के। वैसे देखा जाए तो आजकल ना डांस का बहुत क्रेज चल रहा है भाई साहब, कि दूल्हे को डांस पर ही एंट्री लेनी है। अब जिन पे डांस आता है उनके लिए तो ठीक ही है, और जिन पे डांस अगर नहीं आता हो वो इस सिचुएशन में क्या करेगा? अबे ये कौन सा डांस है बे? बताओ, इतनी लचीली मुंडी। मैं बता रहा हूँ ये साला मुंडी असेंबल करा के आया भाई साहब। लेकिन मैं आपको ही बता दूं, आप पे डांस नहीं आता, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन एक ऐसा दोस्त बनाना जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हाँ मैं तेरी याद में शादी हो गई, अब वक्त आता है विदाई का। तो अब विदाई वैसे नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। पहले लड़कियों की विदाई ऐसे हुआ करती थी। अरे चली जा, इतने साल हमारे खून पी है, अब जाके अपने पति के खून पी। फिर समय बदला और लड़की की विदाई ऐसे होने लगी।
नाक कटाएगी फिर तो वीडियो मत बनाना प्लीज, मत बनाओ, बहुत गलत है ये, मत बनाओ। लड़की रोए तब तो बनाओ। समय फिर बदला और अब लड़कियों की विदाई कुछ इस प्रकार से होती है। ਹੱਸਦੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਵਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ तकलीफ ਤਕਲੀਫ नहीं ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ होती ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ टैग करो उन लड़कियों को जिनकी विदाई आप ऐसे देखना चाहते हो। सही पकड़े हैं। खैर यहाँ तक की स्टोरी तो आपको सब बता देंगे, लेकिन इसके आगे की है ना कभी कोई स्टोरी नहीं बताता। उसके आगे की स्टोरी तो मैं तुम्हारा भाई बताएगा। देख रहे हो कितनी चिंता करता हूँ मैं तुम्हारी, प्यार करता हूँ मैं तुम लोगों से। तो सुनो, शुरू में ना सब कुछ अच्छा लगेगा। उसका हंसना, उसका रोना, उसकी हरकतें, सब कुछ। अब चाहे तुम्हारी बीवी का नाम खुशबू ही क्यों ना हो, अगर वो तुम्हारे मुंह पे पाद भी देगी ना भाई साहब, तो तुम ये नहीं कहोगे कि हर्जा पर एक है। नहीं, तुम बोलोगे वाह डार्लिंग क्या पादा है। मुद्दे पे आओ। अबे स्टार्टिंग में तो लोग एक पल की जुदाई है ना, हाँ, सही तो बोला है। एक पल की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहने को है मेरा पर मेरी सुनता नहीं। लड़की जिस प्रकार से डर रही है ना, उसे पता है समझ इस हरामी गए का वहीं रोज पे। का है। अब बाथरूम में ले गया, लेकिन कुछ समय बाद वही हस्बैंड कुछ ऐसी हरकतें करते दिखाई देंगे। Maddie, you might want to turn that water off. बात की उड़ास my साले मुंह पे God. हक दे। लड़के तुमको मैं बता दूं, तुम्हें लगता होगा लड़के बड़े हरामी होते हैं, ठरकी होते हैं, उन्हें तो बस एक ही चीज चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी इमेज खराब करी जा रही है भाई साहब। हमें ऐसी बीवी चाहिए। हमें रोज डेली और क्यों ना। ये क्या लगा दिया? असली वाली क्लिप लगाओ बे। हमें ऐसी बीवी चाहिए जो हमारा और हमारे परिवार का ख्याल रखे। समझ रहे हो? चुड़ैल नहीं चाहिए होती है हम लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस क्लिप को देख लो। तू मेरी मम्मी हो गया। अरे इतना ऐसी हरकतें करती लड़कियां प्यारी भी लगती हैं, लेकिन लोगों को मिल क्या रहा है? अबे कैसे झेल रहा है भाई ये इसको? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो सकता भाई साहब हम लोगों का। अगर तुमको ये सब चीजें देखने के बाद भी शादी करनी है ना, तो कर लो। शादी है ना बहुत ही खूबसूरत बंधन होता है जो जिंदगी के आखिरी दौर तक चलता है। अरे शादियां जिंदगी के आखिरी दौर तक टिक जाती हैं, उसकी खूबसूरती ही हाँ ना यार, स्माइल शर्मा रहे सीन है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। अगर हमारी पाठशाला में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार। बाकी अगर फेफड़ों में जान अब भी बच रही हो तो फॉलो करो इंस्टाग्राम पर। अपने को भी जल्दी से जल्दी 1 मिलियन करने वहाँ पे मुजरा स्टार्ट करना है हमें भी भाई साहब। बाकी अगर आप ट्रस्टवर्दी और मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो एप्पल ऐप पर जरूर ट्राई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज अमृत शुक्ला ओवर एंड आउट। ओके सो वो जो लास्ट में दिखाया था वो मतलब दादा और दादी जी मतलब दोनों इतनी ज्यादा क्यूट यार। दैट लाइक मतलब दादी जी ने क्यूट मतलब किसने यार बैठ मतलब शर्मा के दैट लाइक थिंग आई नो मतलब इट इज रेयर टू फाइंड इन मतलब ऐसे लाइक द व्हाट वी कैन से दिनों में ऐसा थिंग बट दैट सो क्यूट। मतलब वो स्माइल इज लाइक सो प्रीशियस मैन। और ये सारे जो भी मतलब हो रहे हैं वो जयमाला वरमाला एंड आई नो दैट कि मतलब गवर्नमेंट की जॉब कोई भी मतलब होते हैं या मतलब ऐसा लड़के बहुत ज्यादा लड़कियों के पटाके मतलब शादी कर लेते हैं, उनसे भी ज्यादा 100 गुना खूबसूरत। ये मैंने मेरे आंखों से देखा है। इट इज वन ऑफ द थिंग वेयर आई सी मेरे लाइक डे टू डे लाइफ ये ऐसा हुआ है मेरे रिश्तेदारों में ही। तो आप समझ जाओ कि मतलब मेरे यहाँ पे हुआ है तो मतलब दुनिया में क्यों ही ना होगा। तो ये वाला वीडियो मतलब एकदम शादी स्पेशल वाला वीडियो था, एकदम मजा आ गया है ना। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरे इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट। थैंक यू।